नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों पर गाज गिर गई है। मालदीव के 3 मंत्री मरियम शूना, माल्शा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया गया है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत के उच्चायुक्त ने मालदीव सरकार से कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही मालदीव सरकार अपने ही घर में घिर गई। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी ही सरकार को घेरा। मालदीव सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि विदेशी नेताओं के खिलाफ की गई मंत्रियों की ये टिप्पणियां निजी है। इस तरह की भाषा सरकार की नहीं है। मालदीव सरकार मानती है कि बोलने की आजादी को लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं भारत में इन विवादित बयानों के बाद सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा और कई सेलिब्रिटीज ने भी लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों का समर्थन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी जारी की थी। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताएं। दरअसल लक्षद्वीप की खूबसूरती मालदीव को टक्कर देती है और पीएम मोदी के दौरे से मालदीव को लगा कि उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके बाद वहां के मंत्रियों ने घटिया बयान देने शुरू कर दिए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया एक्स पर मालदीव की मौजूदा सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा, मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शूना की कितनी घटिया भाषा, वो भी एक प्रमुख सहयोगी के नेता के लिए, जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत अहम है। मालदीव सरकार को ऐसी टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए। देश के अंदर में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत में जाए और किसी भाग के बारे में सबको जानकारी दे, ये क्या टिप्पणी योग्य है? वो भी एक नकारात्मक रूप से। ये भी जानने को मिला है कि शायद मालदीव में कई लोग अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। ये वहां की मानसिकता और स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जो भारत में है वो यदि इसका प्रधानमंत्री जी के लक्षद्वीप जाने के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं या टिप्पणी करते हैं, वो भी अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। जी, उसके बाद मालदीव से एक तरीके से टेंशन बढ़ रहा है। वहाँ के मालदीव की एमपी ने पीएम को लेकर बोला कि डिल्यूशनल आइडिया है अगर वो मालदीव से कंपेयर करें लक्षद्वीप। देखिए, जो भी हमारे स्टेट, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री के जो भी लीडरशिप कोई किसी बात को बाहर कहती है या उस पर कोई टिप्पणी कहीं से आती है तो उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल प्रतिभा का सवाल है। इस पर हम डिस्कशन नहीं करते। सर, इंडिया अगर अपने टूरिज्म साइट्स की बात करता है तो इस पर मालदीव को क्यों एतराज? नहीं, एतराज है कि नहीं, वो आगे बातचीत होगी। हर चीज बातचीत से, डायलॉग से सॉल्व होगी। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एनडीटीवी के सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह। मालदीव की सरकार ने अपने उन 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामला पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से जुड़ा है। उनकी लक्षद्वीप की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की जबरदस्त चर्चा छिड़ी कि टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प हो सकता है। लेकिन मालदीव के कई मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर ओछी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। खबर के मुताबिक मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावार ने मालदीव की सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा मालदीव की सरकार घरेलू मोर्चे पर भी घिर गई। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यूएनजीए के प्रेसिडेंट रह चुके अब्दुल्ला शाहिद सहित मालदीव के कई बड़े नेताओं ने अपने देश की सरकार को घेरा। अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। चौतरफा दबाव पड़ता देख मालदीव विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले एक बयान जारी किया गया, जिसमें इस तरह की टिप्पणियों को व्यक्तिगत टिप्पणी बताई गई और इसके बाद मालदीव सरकार के प्रवक्ता के हवाले से जानकारी आई कि यूथ एम्पावरमेंट और आर्ट की उपमंत्री मरियम शूना, माल्शा और महजूम माजिद को निलंबित कर दिया गया है। राजनीति के साथ साथ इस फैसले के पीछे एक आर्थिक वजह भी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है। मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में बहुत बड़ी तादाद भारतीय सैलानियों की होती है।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 13 दिसंबर तक मालदीव में जो 17,58,000 टूरिस्ट आए, इनमें सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की रही। करीब 2,10,000 भारतीय सैलानी मालदीव गए। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद बड़ी तादाद में भारतीयों ने मालदीव की अपनी बुकिंग कैंसिल कराने की मुहिम छेड़ दी। ऐसे में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की भी आशंका जताई जाने लगी। भारत की आपत्ति, मालदीव के बड़े नेताओं की तरफ से हुई आलोचना और टूरिज्म सेक्टर पर खराब असर की चिंता, इस तरह के दबावों के बीच मोइजू सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित करने का फैसला किया। मरियम श्यूना तो राष्ट्रपति मोइजू की काफी नजदीकी सहयोगी मानी जाती हैं। मोइजू जब माले में मेयर थे तब ये उनकी प्रवक्ता हुआ करती थीं, उनको भी निलंबित कर दिया गया। मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं और उनका भारत विरोध जगजाहिर है। चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने इंडिया आउट जैसा स्लोगन दिया और सत्ता में आते ही मालदीव में भारतीय सेना की जो छोटी सी मौजूदगी होती थी उसको खत्म करने का फरमान सुना दिया। अपने इस तरह के रुख के बाद भी उनके 3 मंत्रियों को निलंबित किया जाना बताता है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। मालदीव के मंत्रियों की इस बेहुदा हरकत के बाद फिल्मी सितारे भी मालदीव के विरोध में और लक्षद्वीप की तारीफ के ट्वीट कर रहे हैं। मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा, मालदीव की अहम हस्तियों ने भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी की। हैरानी की बात है कि वो ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो वहां पर सबसे ज्यादा सैलानी भेजता है। मैं कई बार मालदीव गया हूं और हमेशा वहां की तारीफ की है, लेकिन आत्मसम्मान सबसे पहले है। सलमान खान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, लक्षद्वीप के खूबसूरत, साफ और शानदार बीच पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखकर बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे भारत में है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा तो कई सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया, उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें और मीम देखकर मुझे लग रहा है कि मैं कहीं यहां जाने से चूक ना जाऊं। लक्षद्वीप में बिल्कुल नए जैसे और निर्मल बीच हैं जो कि स्थानीय संस्कृति से समृद्ध हैं। मैं छुट्टियों के लिए बुकिंग करने के बहुत करीब हूं। इस साल क्यों ना एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड्स। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई केस में सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आ सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से एडवाइजरी कमेटी का भी ब्यौरा मांगा है। साथ ही सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि इस केस के दोषियों को 14 साल की सजा के बाद राहत दी गई है तो बाकी कैदियों को सजा से राहत क्यों नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट छब्बीस जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर इस बार भी कर्तव्य पथ पर रुद्र अपनी ताकत दिखाएगा। ये थल सेना के साथ साथ वायुसेना दोनों के काम आता है। रुद्र में क्या है खास बात, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। साल 26 जनवरी की परेड में ALH मार्क 4 और रुद्र भी दिखेगा। रुद्र यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4। यह भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों के काम आता है। यह देश में निर्मित एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता करगिल युद्ध के बाद महसूस की गई। इसके पहले हमारी सेना के पास जो रूस के बने अटैक हेलीकॉप्टर थे वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पाते थे। इस अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु ने किया है। उसने अपने पहले से निर्मित ALH मार्क 3 के स्वरूप को बदलकर रुद्र को बनाया है। इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल, गन और रॉकेट लगे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं।
इसमें 2 इंजन हैं। 52 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 मीटर है। इसकी अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5.8 टन है। रेंज है तकरीबन 600 किलोमीटर। यह 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें शक्तिशाली शक्ति इंजन लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के रॉकेट और 20 मिलीमीटर के बुर्ज गन लगे हुए हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से भी यह लैस है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसी भी टैंक को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका फ्यूल टैंक ऐसा है कि गोली लगने के बाद यह फटेगा नहीं, गोली लगते ही सील हो जाएगा, जिससे किसी भी तरह का आग का हादसा नहीं होगा। ग्लास कॉकपिट के साथ साथ आधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगे हैं, जो इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट करने में सक्षम बनाते हैं। इस हेलीकॉप्टर का रिजिड रोटर सिस्टम इसकी मैन्यूवरबिलिटी की क्षमता को बढ़ाता है। हेलीकॉप्टर में आत्मरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी लगे हैं और थल सेना इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक ऑपरेशन और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र वाले ऑपरेशन में करती है। वैसे सही मायने में यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसके दूसरे वेरिएंट का इस्तेमाल पैसेंजर और सामान को लाने के लिए भी किया जाता है। सेना के तीनों अंगों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसका बखूबी इस्तेमाल कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट में करती है। जाहिर है भरोसा बना हुआ है, तभी इस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को अब अटैक हेलीकॉप्टर में बदल दिया गया है। इसी अटैक हेलीकॉप्टर के बाद एचएएल ने अब एक कंप्लीट अटैक हेलीकॉप्टर LCH हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसे हम प्रचंड के नाम से जानते हैं।